हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माई सेल्फ राशि डागा। एंड ये जो पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, प्लेलिस्ट है C++ कंप्लीट डीएसए वाली प्लेलिस्ट चल रही है। तो ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 27 तक कवर कर लिया एंड इट्स आवर लेक्चर नंबर 28, जिसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, क्या होती है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और वो भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट 5 to 6 एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे, जिससे हमारी वो चीज़ क्लियर हो रही होगी। फिर हम देख रहे होंगे कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका हम वेट कर रहे हैं सब लोग, लीड कोड के क्वेश्चंस, कि भैया कैसे क्वेश्चंस करने हैं, हमें भी तो पता होनी चाहिए ना, जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो यहाँ पे मैं आपके साथ टॉप जो MNCs कंपनी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेडली वो मैं यहाँ आपके साथ 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहूँगी। टारगेट तो ये होगा कि हम 3 से 4 क्वेश्चन करें एंड 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूँ जो आपको समझ में आए। पूरे लॉजिक के साथ हम लोग देख रहे होंगे कि कैसे कैसे अप्रोचेस बन सकती हैं, कैसे नहीं बन सकती हैं। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, शुरुआत से लेकर एंड तक देखना, नोट्स बनाना और साथ के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी ट्राई करना। और इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। चलो विदाउट एनी फर्दर डिले, तो हाँ चलिए, ये हमारा है लेक्चर नंबर 28, जैसे कि मैंने आपको कहा था। एंड हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये थोड़ा मैंने लिखा था, मतलब मैंने पहले ऑलरेडी लिख लिया था, इसलिए लिख लिया था सो दैट आप लोगों के लिए भी इजी हो पाए एंड मेरे लिए भी इजी हो पाए। हम जल्दी कॉन्सेप्ट खत्म करें एंड फिर हम फाइनली अपने लीड कोड वाले क्वेश्चन पे चले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो यार देखो, डेफिनेशन है, आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो कि इट इज द अमाउंट ऑफ अ मेमोरी टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन। यानी कि जो मेन जो है आपका क्या वर्ड है, मेमोरी टेकन बाय एन एल्गोरिथम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कुछ नहीं है, जैसे आपने पढ़ा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताता है कि उस पूरी एल्गोरिथम को कितना टाइम लग रहा है चलने में, वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नाम से पता चल रहा होगा यार, स्पेस है मतलब कोई जगह घेर रहा है ना। तो यानी कि आपने जो भी पूरी एल्गोरिथम, जो भी पूरा कोड लिखा है, वो कितनी मेमोरी ले रहा है, आपकी कितनी मेमोरी ले रहा है चलने में, उसी को हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फिर से मैं बता दूं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, आपकी अमाउंट ऑफ मेमोरी टेकन बाय एल्गोरिथम टू रन। आपने जो पूरी एल्गोरिथम लिखी है ना, वो कितना टाइम ले रही है चलने में, उसी को हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या है, फंक्शन है लेंथ ऑफ द इनपुट वाई, जितना यहाँ पे यानी कि आपने इनपुट में जितने वेरिएबल्स दिए होंगे, जितने मांगे होंगे, वही तो होगा। पर दीदी समझ नहीं है यार, खुद देखो कोड आपका होता है, कोड में कौन जगह घेर सकता है, आपका जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स कौन से, आपके इंटीजर हो सकता है, आपका कैरेक्टर हो सकता है, यही तो होंगे जो आपकी जगह घेर रहे होंगे। तो आपने जितने इनपुट में दिए होंगे उसी पे तो डिपेंड करते हैं, इसलिए मैंने बोला फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द इनपुट पे डिपेंड करेगा। अगर चीज समझनी हुई तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से देख रहे होंगे। देखो पहला एग्जाम्पल है लाइक इंट ए इंट बी। ये आप देखते हो मोस्टली हम यूज करते हैं ऐसे कि भैया इंटीजर ए है ना, या इंटीजर बी, ठीक है। ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ नहीं घेर रहा है यार, सिर्फ एक जगह तो घेर रहा है। कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाली है, बिग ओ नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। चीज समझ में नहीं आई, चीज समझ में कोई नहीं, हम आगे अभी और चीजें अच्छे से समझ रहे होंगे। देखो यार एग्जाम्पल 1 देखते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे थे, मैं ना आपको सिर्फ 4-5, मैंने बोला था ना 4-5 क्वेश्चंस करूंगी, सिंपल से फंडा समझ में आ जाएगा। एंड मैंने आपसे वाली चीज पहले भी बोली थी कि यार हम लोग पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पूरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हमें शॉर्ट में इंट्रो ले रहे हैं, सो दैट आप अभी जब बाइनरी सर्च करोगे ना तो आइडिया लग जाएगा, वहां पे चीजें लिखी आती है ना तो आइडिया, अच्छा ये मतलब था दीदी, ये वाली चीज। देखो जैसे आपने एक इंटीजर डिफाइन करे ए और बी, आपने एक लूप चलाई जिसमें आई था एन तक चल रहा है, मतलब आपने ए और बी डिफाइन करे, आई को चलाया 0 से लेकर एन तक, ऐसी सेम आपने जे को चलाया 0 से लेकर एन तक, ठीक है। तो बस इसमें पूछिए क्या होगी भैया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग ऑफ 1 ही तो, सॉरी कांस्टेंट ही तो हो जाएगी, बिग ऑफ कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट ही तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। क्यों भैया, देखो यहाँ पे आई तो है, वेरिएबल ही तो बनाए आपने, और कुछ थोड़ी ना करा है, सिर्फ सिंपली आपने किया ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल्स ही तो बनाए, तो क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कांस्टेंट आ जाएगी, सिंपल। आगे ये चीज समझ में। ऐसे हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड में क्या, सेम ए 0 बी 0 आई जे, देख रहे हो सब कांस्टेंट है, इसमें ए बी आई जे के आप सब देख रहे हो, सब क्या है, 0 है यार, कांस्टेंट है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो जाएगी। पर फिर दीदी आप ये सारी तो कांस्टेंट बताती जा रही हो, तो डिफरेंट वाली कांस्टेंट, टेंशन नॉट, अभी हम देख रहे होंगे यार, टेंशन नॉट। देखो एक और एग्जाम्पल देख लो जिससे आपको चीज क्लियर हो जाएगी। देखो ए कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, जे, पर आप दीदी 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 रुको, आपने तो बोला था ये कांस्टेंट वाला, बट ये तो जे हमारा एन से शुरू हो रहा है और जब तक आई होगा वहां तक चलेगा,
भैया पर चल तो कांस्टेंट टाइम ही रहा होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि एन कुछ भी ओवर खाबड़ हो गया होगा, तो इन कांस्टेंट की 10 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कुछ तो कांस्टेंट टर्म्स ही होंगे ना आपके एन में। तो बस यहाँ फिर से आपके ए कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, जे कांस्टेंट, तो क्या फिर से आपकी क्या आ गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो गई। चीज समझ में आई? देखो यार, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं होता, जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ मैं, आइडिया समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैंने वाली चीज आपको बता दी, पर दीदी आपने तो अभी तक हमें वो वाली चीज बताई है, अब वो वाली भी तो आप हमें बता दो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो वेरीज कर रही होंगी। हाँ भाई मैं बता देती हूँ। आप बोलोगे दीदी आपने तो अभी तक सिंपली हमें लूप्स वाली बता दी। क्या दीदी अगर ऐसा हुआ एरेज वाली आ गई या फंक्शंस वाली आ गई, फिर उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का तो आइडिया दे दो। कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो आपके लिए तो चलो जल्दी से मैं आपको आइडिया दे देती हूँ जिससे आपको चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहीं पे लिखते हैं, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल पे आप समझ लो कि आपका एक फंक्शन है, ठीक है, और अभी हम एक काम कर लेते हैं, फंक्शंस के अंदर हमने देखे हैं ना एरेज, तो हम वही काम कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि भैया हमारा ये है इंट एर 5, ठीक है। यहाँ पे लाइक कुछ टर्म्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 कुछ दे रखा है, ठीक है। अब बस सिंपल है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, फिर कैसे होंगी देखो एक मिनट जी। तो अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, फिर आप बोलोगे अब इसकी, भैया इसकी भी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि फिर आप बोलोगे दीदी कांस्टेंट कैसे, आपने तो हमें बताया था वेरी करती। भैया पर आप देख रहे हो एरे का साइज तो फिक्स्ड ही है ना, एरे का साइज तो चेंज नहीं हो रहा। और आपको पता है एरे का तो साइज, जब मैंने आपको एरेज पढ़ाया था तो मैंने चीज आपको क्लियरली बोली थी कि यार देखो एरेज का साइज चेंज नहीं होता, अगर आपको साइज बढ़ाना है घटाना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है वेक्टर, वेक्टर पढ़ना होता है, वाली चीज याद है मैंने आपको बोली थी। तो बस वही है, यहाँ पे साइज आपका क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि आपका क्या होगा, ये कांस्टेंट ही होगा। तो ये कुछ आपको समझ में आ रही है चीजें? तो ये हो गया। चलिए अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले पे, जो है एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ, चीज समझ में आ जाएगी मुझे लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका एक n वेरिएबल है, ठीक है, मैंने बोला एक मैं इनपुट भी ले लेती हूँ, है ना, ये वाली चीज, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ओके। अब फिर मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैंने ये तो ले लिया, अब वेक्टर तो हम सीख ही चुके हैं, तो वेक्टर का तो यूज कर सकती हूँ, वेक्टर इंट वी। अब बताओ मुझे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये कैसे होगी मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपने एन करा, यहाँ पे आपने जो है वेक्टर सिर्फ डिफाइन करे, ये चीज आपको पता होगी वेक्टर डिफाइन के लिए होती है, बट आपने एन तो हमारे इनपुट हो गया ना। मैंने अभी क्या बोला था, अगर आपको याद हो, देखो मैंने अभी ऊपर हम जाते हैं, मैंने ये चीज बोली थी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द इनपुट, कही थी वाली चीज मैंने, एंड सेम ये वाली चीज यहाँ पे हो गई। देख रहे हो यहाँ पे ये एन पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो भी आपका इनपुट होगा, जितने भी होंगे वो आपके एन पे डिपेंड करेंगे, वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी तो वही होगी ना, कांस्टेंट टर्म्स भी होगी ना, पर वो अभी किस पे डिपेंड करी, एन पे, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब एक और चीज देख लेते हैं जो बड़ी मजेदार है, 5 to 6 मैंने जो बोले थे एग्जाम्पल्स मैं अपना कर भी रही हूँ, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी एक है जो 0 से लेकर n तक चल रही है, और आपका है एक वेक्टर इंट v है आपका, ठीक है, और वो है आपका n। ये तो देखा था साइज वाली चीज मैंने आपको बताई थी। देखो अगर वेक्टर समझ नहीं आ रहा है, मैं ये सोच रही हूँ कि ये मैं क्या लिख रही हूँ, तो भैया वेक्टर की वीडियो देखो, मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई है, एक्सप्लेन करा था, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मेरी एक और है, देखो एक और चल रही है लूप जो कुछ लिख रहा है और चल रही है, ठीक है। अब बताओ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी यही होगी। कैसे होगी, अब देखो आपने एक लूप चला दी n तक, यहाँ पे भी आप लूप चला रहे हो, जब ये लूप यहाँ पे चल रही होगी उसके बाद ही फिर से यहाँ जा रही होगी ना, क्या हो रहा होगा, एक कंटिन्यूस लूप सी चल रही होगी ना, ये बार बार अगर देखा जाए, देखो अगर देखा जाए ये जैसी खत्म होगी बार बार इधर जाएगी, एक कंटिन्यूस चल ही रही होगी ना, तो ये भी तो आपकी किस पे डिपेंड हो गई, एन पे डिपेंड हो गई ना, सेम ऊपर वाले की तरह। आई ये वाली चीज समझ में? देखो यार मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वो मैंने अभी आपको बता दी एक शॉर्ट डेफिनेशन में कि भैया जितना मेमोरी ले रही है वही आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, आगे समझ में। फिर मैंने आपको बता दिया, कुछ एग्जांपल्स दे दिए, लाइक 6 एग्जांपल्स दे दिए, जिसमें मैंने कुछ कांस्टेंट वाली दिखाई, लूप्स वाली, जिसमें मैंने आपको अभी एरेज वाला भी दिखाया, जिसमें मैंने आपको फंक्शंस भी दिखाए, वेक्टर्स वाली भी दिखाई। तो समझ में, क्योंकि अभी तक हमने इतने टॉपिक पढ़े ना यार, अभी तक हमने एरेज पढ़ा है, फंक्शंस पढ़ा है, वेक्टर्स पढ़ा है, फिर अब हम जो अगले टॉपिक पढ़ेंगे बाइनरी सर्च वगैरह,
उन पे यार कॉम्प्लेक्सिटी वेरीज करेंगी, क्योंकि और जितना लंबा कोड होगा उतना वो डिफरेंट करेंगी। तो हमें मेजर तो पता चल गया यार। अब मुझे लगता है कि आपको सिंपली आपसे पूछ लेगा कि दी भैया इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आप आसानी से बता दोगे दीदी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। गुड, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अगर क्लियर हो गया ना यहाँ तक तो कमेंट्स में मुझे लिख देना दीदी क्लियर है, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? क्योंकि यार आपकी कमेंट्स देख के मुझे अच्छा लगता है, पता चलता है कि हाँ मुझे मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आपको समझ में आ रहा है, वो आपको अच्छा लग रहा है, वो सच्ची में मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड हाँ यार कमेंट्स पढ़े, आप लोगों को लगता है कि मैं श्रद्धा दीदी जैसी वाइब्स देती हूँ, ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, इवन सीख भी रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, मेन फंड है ये कि यार आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, वो चीजें कहीं से भी क्लियर हो, चाहे वो मुझसे हो चाहे वो किसी और से, बस चीजें क्लियर करो अपनी, ठीक है? तो यार देखो यहाँ तक हमारा खत्म होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है? अब वो क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो यार देखो हम जो सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अभी हम देख भी रहे होंगे क्वेश्चन, डोंट वरी, ये मैं सोच रही दीदी ने क्वेश्चन नहीं दिखाया, बट हम जो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन कर रहे होंगे वो होगा हमारा मूव जीरोस वाला क्वेश्चन करेंगे। बहुत बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, एंड बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कैसे? चलो एक काम करते हैं, अपने लीड कोड पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं, ठीक है? तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है? मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया है, ये है हमारा क्वेश्चन लीड कोड का मूव जीरोस वाला, ठीक है? तो ये हमारे इजी लेवल का क्वेश्चन है, आप देख भी रहे होगे। अब हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जिससे हम अपने वहां पे जाएंगे। अभी हम अपने कॉपी की तरफ देखेंगे और वहां सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखो यार ये आपको दे रखा है मूव जीरोस में, given an integer array nums move all zeros to the end if it while maintaining the relative order of the non-zero elements। देखो यार सिंपली ये क्या है, आपको एक एरे दे रखा है नम्स नाम का है, जिसका नेम क्या है नम्स है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी जीरोस होंगे ना वो लास्ट में देने हैं, मतलब आपको जितने भी नॉन जीरोस हैं वो पहले देने हैं और जो जीरोस हैं वो बाद में देने हैं, ठीक है? और उन्होंने बोला है कि जैसे जैसे 1 पहले आ रहा है तो 1 ही पहले आएगा, 3 पहले आ रहा है तो 3 आएगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी नंबर शफल करके कर दोगे, नहीं, जैसे जैसे नंबर्स आते जा रहे हैं नॉन जीरोस नंबर्स वो उसी ऑर्डर में आते जाएंगे और सारे जीरोस आप एक तरफ बीच भेज देना। आई ये चीज समझ में? नहीं आ रही दीदी? नहीं आ रही? देखो अभी यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा, ठीक है? क्या आपका एक एरे दे रखा है नम्स नेम का, आपको क्या करना है, जितने उसमें जीरो होंगे वो पीछे लौटा देना है और जो नंबर्स होंगे वो आपको आगे कर देना है। ये वाली चीज समझ में आ रही है थोड़ी सी, ठीक है? तो अब हम अपने उधर चलते हैं, वो चीज देख लेते हैं। जी हाँ, तो अभी हम यहाँ पे आ गए, अपना पहले वो नम्स एरे लिख लेते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाए। जो था हमारा 0 1 0 3 12 ये था। अब हमें क्या करना है, हमें इनपुट ये दे रखा है हमें, और हमें आउटपुट क्या देना है, हमें आउटपुट देना है क्या कि 1 3 12 0 0। समझ में आया? हमें ये देना है। अब हम कैसे करेंगे, पहले वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है? अगर हो रहा है तो, वरना हम स्टार्ट करते हैं। क्यों ना यहाँ पे मैं अगर अपना ओरिजिनल पहले एक एरे लिख लेती हूँ जो मुझे दे रखा है, ठीक है? देखो यार एक नॉर्मल जो मैं अगर अप्रोच सोचूं, ठीक है, नॉर्मल अप्रोच ये हो सकती है, अगर मैं बोल दूं कि दीदी मुझे ये जीरोस लास्ट में चाहिए, क्यों ना मैं सॉर्ट कर दूं, लाइक सॉर्टिंग कर दूं। फिर अभी तो आपने सॉर्टिंग पढ़ी नहीं है, हाँ ठीक है सॉर्टिंग नहीं पढ़ी, बट सॉर्टिंग का आपको बेसिक चीज पता होगी। सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं कि आपके जो भी नंबर दे रखे होते हैं, सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, छोटे वाले नंबर आगे आ जाते हैं, पीछे वाले नंबर वो चले जाते हैं पीछे। आप बोलूं कि दीदी मैं कुछ एक ऐसा फंडा सा लगा दूं कि यार जो मेरा, जैसे ये जो भी हमारा नम्स है, नम्स का जो भी इंडेक्स है, अगर वो नॉट इक्वल हो रहा है 0 से तो भैया स्वैप कर दो, सॉरी स्वैप नहीं, सॉर्टिंग कर दो, सॉर्ट कर दो। सॉर्ट से फायदा नहीं है ना यार, बात ये हो जाएगी, क्योंकि हमें चाहिए, मैंने बोला कि अगर आपका 1 आ रहा है ना पहले तो आपका 1 ही आना चाहिए, बट सॉर्टिंग में क्या हो जाएगी, सॉर्टिंग में क्या दे देगा कि वो पहले 1 दे देगा, 3 दे देगा, 12 दे देगा, मतलब हालांकि देगा तो वही पर वो गलत कर देगा, क्या पता कुछ और नंबर्स होते, तो सॉर्टिंग वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपको ऑर्डर सेम चाहिए। सॉर्टिंग में ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो सॉर्टिंग तो वर्क नहीं करनी। हम सॉर्टिंग वाली जो चीज सोच रहे थे ना, जो फंडा सोच रहे थे उसको मारते कटना, सॉर्टिंग नहीं लगेगी, हमें कुछ और अप्रोच सोचनी पड़ेगी। तो फिर यार देखो एक सिंपल सी अप्रोच ही आती है जो बहुत मजेदार है। क्या मैं बोलूं, मैंने एक वेरिएबल बना लूं, एक h जो कि 0 है, इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स को हम दूसरों से लिख देते हैं पेन से, जिससे ना चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इससे लिख देती हूँ 0 1 2 3 4, ये है आपका इंडेक्स, ठीक है, ओके। बट अब मैं बोलती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, मैंने बोला मैं ये फिक्स कर दे रही हूँ
और एक मैं लूप चला दूं, कहाँ, आई से लेकर 0 तक चला दूं, जितनी हमारे वो जो भी है हमारा साइज वगैरह नम्स का साइज है वहां तक चला दूं और आई को प्लस प्लस कर दूं। मैं कहा ठीक है। फिर मैं क्या करूं, मैं बोल दूं कि भैया जो भी मेरे नम्स में जो भी मेरा आई है अगर वो नॉट 0 है तो फिर क्या कर दो आप एच वो कर दो, स्वैप कर दो। किसको स्वैप कर दोगे, जो हमारा नम्स का आई है और नम्स का एच है उसको आप स्वैप कर देना और फिर क्या करो आपने एच प्लस प्लस कर दो, बस खत्म कोड। दीदी आपने तो कोड बता दिया पर मुझे समझ नहीं आया क्या करा दीदी। चलो मैं बताती हूँ, देखो ध्यान से समझो, हम ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। आपके ओरिजिनल एरे मैंने बोला कि हमारा 0 1 2 3 4 चल रहा है, इंडेक्स है, बट करेंटली मैंने बोला मेरा एच यहाँ पर है। मैंने कहा ठीक है एच मेरा यहाँ पे है और मेरा आई भी यहीं पर ही है क्योंकि मैंने लूप चला दी ना। एक तो मैंने एच बोल दिया 0 तो इंडेक्स पे है अभी, ठीक है। मैंने बोल दिया आई मेरा 0 से लेकर जितना नम का साइज है मतलब 4 5 जितना भी उतना चलाना है। मैंने कहा ठीक है एच और आई मेरे सेम है। मैंने फिर कंडीशन दी अगर मेरा जो आई है नम्स का आई वो 0 के इक्वल नहीं है मतलब नॉन जीरो टर्म है तब। पर दीदी यहाँ तो 0 है। मैंने कहा 0 है, चल पहला जो फर्स्ट आइट्रेशन होगा ना मेरा वो 0 है तो एक काम करते हैं 0 है तो सेम छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं करना, हमारा फर्स्ट आइट्रेशन सेम रहेगा बिकॉज 0 है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर मेरा आई इधर हो जाएगा, प्लस प्लस होना है, एच तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, एच को फर्क नहीं क्योंकि वो तो वैसा है ना टर्म। मैंने कहा ठीक है। जो मेरा सेकेंड आइट्रेशन आया, ठीक है, सेकेंड आइट्रेशन पे मैंने देखा कि यार मेरा आई जो है 1 है वो तो नॉट इक्वल टू 0, 0 तो हो ही नहीं रहा। मैं कहा अब तो भाई स्वैप करो, नहीं नहीं मैं ये नहीं झेल सकती, स्वैप करो। मैं कहा क्या, मैं कहा भैया एच और आई को स्वैप कर दो। अच्छा स्वैप करना है, मैं कहा हाँ स्वैप कर दो जल्दी से। उसने स्वैप करा फिर हमारा ये आ गया। मैं कहा हाँ अब ठीक है। मैं कहा ठीक है भैया एच को भी आगे बढ़ाना और आई को भी। मैं कहा यानी कि जो एच हमारा इधर आ गया आई हमारा इधर आ गया क्योंकि आई तो पहले इधर था। मैं कहा हाँ अब एक काम करते हैं मैं ये ना नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे चीज समझा दूंगी। क्या था हमारा टर्म 1000312, ठीक है 1000312 और हमारे एच और आई कहाँ थे, ठीक है। मैंने कहा ओके मेरा एच यहाँ पे आई यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं फिर चेक करा, मैंने कहा आई तो मेरा 0 है यार, नहीं मुझे कुछ चेंज नहीं करना, मेरा जो थर्ड आइट्रेशन होगा मेरा सेम रहेगा। मैंने कहा क्योंकि वो 0 है ना, नॉन 0 तो है ही नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है आप ही सेम रहने दो, तो मेरा एच तो कांस्टेंट ही। मैं कहा मेरा आई यहाँ पहुंच गया। मैं कहा ठीक है। फिर मैं आई, मैं कहा नहीं यार ये तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। मैं कहा चेंज करो भाई, चेंज करो इसको तुरंत। तो चेंज करा, मैंने कहा भाई स्वैप कर दो, ये यहाँ पे स्वैप कर दो, एच और आई सी तो स्वैप करने। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा 1 3 0 0 12। मैंने कहा हाँ अब एच और आई को बढ़ा देना। मैंने कहा एच तो मेरा इधर आ गया, आई मेरा इधर आ गया। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा फिफ्थ आइट्रेशन पे आए, फिफ्थ आइट्रेशन में मैंने कहा देखो यार फिर ये नॉट 0 है, नॉन 0 हो रहा है। मैंने कहा नहीं स्वैप इट, स्वैप कर दो जल्दी से, ठीक है। तो मैंने कहा ओके 1 3 12 0 0। मैंने कहा आई तो मेरा खत्म, एच तो मेरा यही है, आई तो मेरा खत्म, लूप ही खत्म। तो बस देख लो यही तो हमें आंसर चाहिए था, आंसर हमें यही तो चाहिए था 1 3 12 0 0 और आंसर क्या आ गया हमारा, यही आ गया 1 3 12 0 0। यानी कि हमारा ड्राई रन भी हमने कर लिया और चीज भी समझ में आ गई। बहुत सिंपल है। हमने क्या करा, हमने जो था हमने एक एच कांस्टेंट बनाया वहां पे स्टार्टिंग में, एक हमने लूप चला दी आई से लेकर एन तक जितनी हमारी चलनी थी। हमने बोला अगर आपका जो नम्स का आई है मतलब जो भी आपका एरे का इंडेक्स है अगर वो 0 के इक्वल नहीं है मतलब कोई भी नॉन 0 नंबर आ रहा है तो आप स्वैप कर दो यार, सिंपली आप स्वैप कर दोगे, आई और एच वाले टर्म को स्वैप कर दो और अपने एच को आगे बढ़ा दो। और ये चीज तो मैंने आपको करके भी बता दी ना, ये चीज तो मैंने अभी आपको देखा, आपने ये जो थी ये मैंने अभी आपको ये ड्राई रन भी करके दिखा दी। ये वाली पूरा चीज हमारा इनपुट ए था आउटपुट ए आगे ड्राई रन करके दिखा दी। आई होप चीज आपको समझ में आ गई होगी, इतना ट्रिकी नहीं है, ठीक है। बट स्टिल लग रहा हो तो एक बार आप फिर से ये वाली चीज करना। अब हम एक काम करते हैं अपने कोड की तरफ चलते हैं, जल्दी से वाली चीज देखते हैं, ठीक है। हाँ तो अब हम अपने कोड पे चलते हैं, ये ऐसा सही है, ठीक है। अब हम अपना कोड लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं सही वर्क करते हैं नहीं। मैंने बोला एच मेरा 0 है, मैंने बोला एक मैं लूप चला देती हूँ जो मेरी 0 से लेकर आई की नम्स डॉट साइज तक जाएगी जितना भी मेरे एरे का साइज है, और आई को मैंने कर दिया प्लस प्लस। फिर मैंने बोला कि अगर इफ मेरा जो नम्स का आई है, जो मेरा नम्स का आई है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या करो आप स्वैप कर देना। किसको स्वैप कर देना, जो मेरा है नम्स का डॉट आई एंड नम्स का डॉट एच। मैंने कहा ओके। जैसे ही आप ये वाली चीज कर दोगे ना उसके बाद आप क्या करोगे,
मेरे H++ कर देना, H को इंक्रीज कर देना। ओके चलो अब रन करके देखते हैं, देखते क्या होता है। कुछ एरर आ गया यार। ओके चलो 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 चलो, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। सबमिट करके देखते हैं चलता है या नहीं चलता हमारा। चल गया, कर दिया हमने पहला अपना लीड कोड का क्वेश्चन कर दिया। ओह माय गॉड, ये फाइनली हमने अपना कर दिया लीड कोड का पहला क्वेश्चन। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, हाँ जी, तो हमने अपना एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा जो कि हमारा होने वाला है पैलिंड्रोम नंबर। सुना होगा यार किसी ने क्या, सब लोगों ने ही सुना होगा। पैलिंड्रोम नंबर वाला हम करने वाले हैं क्वेश्चन कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन, उसको समझेंगे और फिर हम वो करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और मुझे बताना कैसे लग रहा है क्वेश्चन, मजे आ रहे हैं नहीं आ रहे, सब बताना। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं अपना पैलिंड्रोम नंबर वाला। ठीक है, ये है हमारा पैलिंड्रोम नंबर। हमें क्या एक इंटीजर दे रखा होगा x, हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर x पैलिंड्रोम है, वरना नहीं। पैलिंड्रोम क्या होता है, देखो यार, आपके जो 1 to 1 है ना, मतलब अगर आप उसको रिवर्स कर दो और वो आपको सेम डिजिट दे दे, वो है आपका पैलिंड्रोम। लाइक देखो 1 to 1 को आप रिवर्स करोगे 1 to 1 आ जाएगा, तो आंसर 2 है। अब -1 to 1 को रिवर्स करोगे तो आपका आंसर -1 to 1 आएगा ना। अगर आप राइट टू लेफ्ट करोगे तो उल्टा करोगे तो 1 to 1 माइनस आएगा, तो ये तो फॉल्स हो गया, गलत हो गया। जब आप 10 करोगे तो 0 1 आएगा, फॉल्स। मतलब ये समझो अगर आपका जो नंबर है वो रिवर्स करने के बाद सेम नंबर आ रहा है तो वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो चलो चलते अपने भाई सॉल्व करते हैं, थोड़ा बुद्धि लगाते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हमने देखा था पैलिंड्रोम नंबर। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 to 1 है। अब हम इसका रिवर्स कैसे कर सकते हैं, हमने रिवर्सिंग सीखी थी। हमने बोला था कि यार हम एक लूप चला देते हैं, जो भी है हम इसको x मान रहे हैं, अभी x तो हमें दे ही रखा है, कंपेयर करना, हम इसको n मान लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि जब तक हमारा जो वाइल लगा देते हैं, जब तक हमारा n 0 ना हो, n जब तक खत्म ना हो, जब तक ये लूप चलने। क्या मैंने कहा, एक हम बोलते हैं 1 to 1 है। जब मैं इसका मॉड्यूलो ऑपरेटर बताया था बाई 10 करूंगी तो ये मुझे लास्ट डिजिट दे देगा। मैंने कहा यार इसको कहीं स्टोर भी कराना पड़ेगा। मैंने कहा चलो एक डिजिट बना लेती हूँ, मैंने कहा, और एक रिवर्स बना लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं बोलूँ अगर कि रिवर्स में रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट कर दूं तो क्या आंसर आएगा। देखो जब हम 1 to 1 है, इसका डिवाइड लगाते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर ही तो देता है। देखो 21 to 1 क्या हुआ, 1 दे दिया उसने मुझे रिमाइंडर। मैंने बोला ठीक है, इसको मैं स्टोर कर दिया रिवर्स में, और रिवर्स मैंने स्टार्टिंग में मान लिया 0, इसको स्टार्टिंग में 0 नीचे। मैंने कहा 0 into 10 प्लस डिजिट जो आया 1 करूंगी तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा फिर उसको ना आप एक आगे भी खिसका देना, बाई 10 आगे खिसका देना। ठीक है, अरे यार देखो 1 to 1 को जब आप आगे करोगे तो क्या बचेगा, 12 ही तो बचेगा या नहीं बचेगा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या बचेगा, सेकंड डिजिट जब आप दोबारा लूप चलाओगे फिर आप क्या बचेगी 2। मैंने कहा ठीक है, तो जो हम रिवर्स करेंगे, अब रिवर्स की डिजिट क्या आ गई, 1 आ गई। मैंने कहा 1 into 10 प्लस डिजिट 2 है, यानी कि 10 + 2 क्या हो जाएगा, अब रिवर्स हो जाएगा हमारा 12। मैंने कहा हाँ 12 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, फिर से आप वो करोगे तो 1 बचेगी। मैंने कहा हाँ, अब हमारा रिवर्स जो है 12 हो गया। जब हम 12 into 10 प्लस क्या करेंगे 1, तो मैंने कहा ये हो जाएगा हमारा 121। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यार ये तो सेम ही आ रहा है, हमने जो n था हमने 121 माना था। मैंने कहा आपका तो x 121 था, ये दोनों तो सेम है। मैंने कहा पैलिंड्रोम नंबर ही तो हुआ। फिर आई समझ में, बेसिक फंडा मैं आपको बता देती हूँ क्या है क्या नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं मारना और ज्यादा हम टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखो पैलिंड्रोम नंबर हमारा क्या था कि हमने बोला जो भी हमारा नंबर दे रखा है, जो भी हमारा नंबर है, लाइक सपोज 1 to 1 है, आप उसका क्या करोगे, मॉड्यूलो ऑपरेटर से पहले लास्ट वाली डिजिट निकाल लो। हमने निकाल ली। मैंने बोला फिर आप उसका रिवर्स करना है ना यार बेसिकली। तो मैंने जब रिवर्स करा था, मैंने आपको बताया कि रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट कर दोगे तो आपकी वो लास्ट वाली डिजिट आ जाती है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा फिर आप उसको एक नंबर आगे बढ़ा देना, सॉरी आप उसको एक नंबर आगे बढ़ा देना। मैंने कहा बस यही तो फंडा है, यही तो करना है हमें। मैंने कहा हाँ, अगर आप सपोज पता देखो ये वाला भी करते, अगर आप 10 लेते, जब आप 0 निकालते तो 0 into 10 प्लस 0 भी करते तो क्या आता, 0 आता डिजिट। मैंने कहा हाँ मेरी फर्स्ट डिजिट तो 0 आ गई।
मैं कहा मैं 1 आती, अब मैं ये तो हमारा 0 ही था ना, तो 0 10 + 1 करती तो क्या आता हमारा आंसर 1। मेरा आंसर तो 0 1 आता ना, और आंसर क्या है 10। ये तो मैच ही नहीं खाता, ये तो पैलिंड्रोम हुआ ही नहीं ना फिर। इसलिए मैंने बोला पैलिंड्रोम आपका वो होगा जो आपका x और n बराबर आ जाए। आई ये चीज समझ में? ये थोड़ी थोड़ी आई, अब कोड करते हैं। चलो चलो अब हम अपना कोड करते हैं और चीजें ना यहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। पहले तो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि माइनस वाला केस आया ना, तो मैं बोल देती हूँ अगर आपका x अगर छोटा आ जाए तो पहले ही हम उसको रिटर्न कर देंगे फॉल्स, हम कुछ नहीं सुनेंगे। मैंने ओके। मैं यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग लेके चल रही हूँ, डेटा टाइप आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा अनसाइंड इंटीजर भी होते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं लेके चल रही हूँ लॉन्ग लॉन्ग x नहीं n, ठीक है। और लॉन्ग लॉन्ग एक मैं मान लेती हूँ अपना रिवर्स, जो कि मेरी स्टार्टिंग हो रही है 0 से। मैंने कहा ओके। मैंने कहा अब मैं लूप चला रही हूँ, मैंने बोला जो हमारा जो x होगा वो जब तक 0 ना हो जाए, जब तक मुझे लूप चलानी है, ठीक है। और लूप में क्या करना है, मैं डिजिट बना रही हूँ एक वर्ड। मैंने बोला डिजिट में जो होगा हमारा जो n है, यार सॉरी ये x लिख गई, यहाँ पे n होगा, ठीक है। जो हमारा n है, पहले हमें उसका क्या करना है, मॉड्यूलो ऑपरेटर करना है। फिर जो हमारा रिवर्स आया है उसमें हमें क्या करना है, रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, जो मैंने अभी आपको बताया था। फिर हमें उसको एक नंबर आगे खिसका देना है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा अगर ये वाली चीज हो जाएगी ना, तो फिर आप चेक कर लेना एक और चीज जो आपकी है कि आपका जो x है क्या वो आपका n के इक्वल है, या फिर ये मान लेना जो आपका n है वो आपके x के इक्वल है, ये वाली चीज। अब हम अपना करेंगे एक बार रन, ठीक है। रन करके अब देखते हैं कि चीज हमारी समझ आ रही है नहीं आ रही। ओके, कुछ गलत हो गया है, एक मिनट। अरे यार ये हमने एंड कर दिया, ये तो हमें रिवर्स का देखना है ना। हाँ अब देखते हैं हमारा सही आता है नहीं आता। आ जाएगा सही यार, सही आ गया। सबमिट करते हैं और देखते हैं। आंसर हमारा हो चुका है एंड ये वाला भी हमने क्वेश्चन कर लिया है। तो मुझे बताना पैलिंड्रोम नंबर वाला क्वेश्चन भी समझ आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे आज हमने 2 अपने लीड कोड के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ 2 क्वेश्चन, ठीक है, वरना लेक्चर लेंदी हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपका पावर ऑफ 2 जो कि लीड कोड का ही क्वेश्चन है, और एक है आपका मेजॉरिटी एलिमेंट, ये भी आप देखना, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की। अरे हाईलाइटर से लिख दिया, ओके। तो एक तो आपका है पावर ऑफ 2 जो आपको देखना है, ट्राई करना है करने की, एंड एक है आपका मेजॉरिटी एलिमेंट, ये वाला क्वेश्चन। तो ये दोनों आपको ट्राई करने हैं कि आपसे हो जाए, और ये भी आपके इजी लेवल के, कुछ ज्यादा हवा वाले नहीं है। आई होप आप कर लोगे, इतना डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और मुझे बताना है यार आज का लेक्चर कैसा लगा, चीज समझ में आई या नहीं आई। सो मुझे कमेंट्स बताना। टिल देन कीप लर्निंग।